जय हिंद दोस्तों। आज मन बहुत ही तकलीफ में उलझा हुआ है। जो देश सोने की चिड़िया कहलाता था, उस देश को चलाने वाले नेता आज किस हद तक गुजर रहे हैं, यही नहीं समझ में आ रहा है। मैं तो एक कलाकार हूँ, एक छोटा सा कलाकार हूँ, मैं एक सिंगर हूँ, एक गायक हूँ। लेकिन आज मैंने जो न्यूज़ देखा उत्तर प्रदेश चुनाव का, कोई नेता कटोरा लेके भीख मांग रहा है, कोई मंच पे ही लेट कर भीख मांग रहा है, कुछ लोग गर्मी निकाल रहे हैं पब्लिसिटी की कि 10 मार्च आने दो तो गर्मी निकाल दूंगा, कुछ लोग भाप निकाल रहे हैं। मैं एक बोलना चाहता हूँ, क्यों देश को आप लोग गर्द में डाल रहे हो? ये जिद्दोजहद जीत की होड़ को अपने दिमाग में रखकर क्यों पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हो आप लोग? क्यों युवाओं के साथ खेल कर रहे हो आप लोग? इस देश को क्यों आप लोग बर्बाद करने पे तुले हो? आप लोग वाकई में अगर सच्चाई बयां करें ना, तो आप लोग गाँव में जाके देखो, वहाँ गरीब की हालत, मजदूर की हालत क्या है। अभी आप लोगों को इतने वीडियोस, इतने पॉइंट्स, इतने दिक्कतों का जो सामना कर रहे थे लोग, भी कोरोना काल में ही देख लो कितने लोग पलायन कर गए मुंबई से। कहाँ कहाँ से लोग आए थे, चले गए। कुछ हमारे एक्टर्स थे जैसे सोनू सूद, जिन्होंने दरिया दिल दिखाते हुए उन्होंने कितनों को घर पहुँचाया। तब तो आप लोग आए नहीं कभी। तब तो उन नेताओं की मैं बात करता हूँ कि कभी किसी एक आदमी को, किसी एक गरीब को भी आप पहुँचा दिए होते घर पे, तो हम समझते कि आप लोग गरीबों के हमदर्द हो। बहुत तकलीफ़ होती है। आज जो आप लोग कटोरा लेके मंच पे लेट के गर्मी निकाल रहे हो, पब्लिक की वोट मांग रहे हो, तो आप काम ही ऐसा मत करो ना, पब्लिक खुशी से आपको वोट देगी। ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। मैं आज न्यूज़ देख रहा था विशाल शर्मा जी का, दीपक शर्मा जी का। तो हमारे देश में मीडिया भी बहुत ऐसी है जो बिकाऊ है। जैसे लगता है जैसे पार्टियों ने चैनलों को खरीद लिया हो। जो गलत है उसका ज़्यादा प्रचार होता है, जो सच्चाई है, अंदर की सच्चाई है, उसको बताना बहुत मुश्किल होता है लोगों का। आज विशाल शर्मा और दीपक शर्मा की जो बातें मैंने सुना ना, कसम से मेरे को लगा कि वाकई में इंसानियत ज़िंदा है। अभी अभी भी इंसानियत ज़िंदा है इस दुनिया में। मैं उन नेताओं को ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जब जी वोट मांगना होता है ना, तो आप लोग घर घर आते हो, आप लोग घर पे पैर छूते हो, कटोरा लेके भीख मांग रहे हो। लेकिन वही आम पब्लिक जब आपको जिता देती है, तो आप अपने द्वार से उसको दूर दुरा के भगा देते हो। आप उसी के खिलाफ के एक्शन लेना शुरू कर देते हो। आप जब अपनी मजबूरी लेके वो आपके पास जाता है ना, तो उसे दूर दुरा के घर से भगा दिए जाते हैं। आप ही लोग करते हो ना ये सब, क्यों करते हो? जो गरीब किसान मजदूर
जो खेतों में काम कर कर के अपने बच्चे को पढ़ाया कि हमारा बेटा नौकरी पाएगा, आगे बढ़ेगा, हमारी गरीबी दूर होगी। आप लोग 5-5 साल बैठते हो जो है मुख्यमंत्री पद पे, गवर्नमेंट बन के सरकार बनाते हो, युवाओं के बारे में क्या करते हो? क्या किए अभी तक? कहीं पेपर लीक हो जाता है तो कहीं भर्तियां शुरू होती तो उसमें इतना डोनेशन, इतना घूस चलने लगता है जो है कि वो बेचारे पढ़ाई की तो जो कीमत चुकाते हैं, जो 10 बिस्सा 5 बिस्सा 1 बीघा खेत बाड़ी बचा है वो भी जो है बेच देते हैं, फिर भी उनको नौकरी नहीं मिलती, उनका पैसा भी डूब जाता है। तो ऐसे किसान मजदूर आत्महत्या न करें तो क्या करें बताइए आप? इस देश की गरिमा को अगर बचाए रखना है तो मैं एक इतनी ज़रूर हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आप लोगों से, इस देश के नेताओं, इस देश को नैया क्यों डुबो रहे हो आप लोग? क्यों इस देश को बर्बाद करने पे तुले हो? मत खराब करो इस देश की अस्मिता। इस देश में भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, परशुराम, इन सबको जो है, इन सबको क्यों क्यों इनको इनके दम पे आप लोग भीख मांग रहे हो? इन्हीं की मर्यादा है जो कि आज ये देश चल रहा है। इन्हीं की देन है कि जो आज ये देश आप जैसे लोगों के रहते हुए भी ये देश किसी तरह चल रहा है। वो इन्हीं की अनुकंपा है। भगवान श्री कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, इन्हीं लोगों की देन है। क्यों आप लोग देश को डुबोने में लगे हो? उनके नाम पे वोट मांग रहे हो जो पूरी दुनिया को चलाता है। शर्म नाम की चीज़ है आप लोगों के अंदर कुछ थोड़ा बहुत? शर्म आती है मुझे आप लोगों के इस नाटक पे बहुत शर्म आती है। मैं किसी पार्टी का एक किसी पार्टी का मैं वो नहीं हूँ, किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ मैं, मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। सर्वप्रथम तो मैं एक भारतीय नागरिक हूँ। मैं भारत की कानून व्यवस्था का सम्मान करता हूँ। ये जो नाटक कर रहे हो आप लोग ना, कोई मंच पे लेट के भीख मांग रहा है, कोई कटोरा लेके भीख मांग रहा है, कोई बोल रहा है गर्मी शांत कर दूंगा, कोई बोल रहा है 10 तारीख आने 10 तारीख के बाद देख लूंगा वोट नहीं दोगे तो। अरे वो स्वतंत्र भारत के मतदाता हैं। ये भी कहाँ आप भूल रहे हो जो है कि जिस संविधान की बात आप लोग करते हो, संविधान में हर एक आम नागरिक को जो है स्वतंत्र अधिकार है, वो उसको अपना मत देने का पूरा अधिकार है उसको, वो किसी को भी दे। उसको आप अब चैलेंज नहीं कर सकते कि मैं 10 तारीख के बाद देख लूंगा। ऐसा ना करो। इस देश की गरिमा को बचाओ। मैं आप लोगों से फिर बोल रहा हूँ, आप लोग शपथ लेते हो ना, ये देश की गरिमा, संविधान में बैठने से पहले, सांसद भवन में, राज्यसभा में, लोकसभा में बैठने से पहले आप लोग एक शपथ ग्रहण समारोह होता है आप लोगों का। आप लोग जाते हो, शपथ लेते हो कि इस देश की मर्यादा को बचाए रखोगे आप लोग। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस खाली इतने बोल रहा हूँ जो है कि आप लोग प्लीज़, हाथ जोड़ की विनती है मेरी कि प्लीज़ इस देश को बचाए रखो। यहाँ के गरीब जनता जो किसान मजदूर हैं ना, उन्हीं की देन है कि हम आप जो है आज टहल रहे हैं, शहरों में खा रहे हैं, पी रहे हैं, दौड़ रहे हैं। वो खेती करना बंद कर देना किसान, तो सबकी हेकड़ी टाइट हो जाएगी। यहाँ पर कोई जो है आके वो नहीं खाए, क्या नाम है, ये गाड़ी का धुआं और पेट्रोल और डीजल नहीं पिएगा वो, जब तक अन्न नहीं मिलेगा। बस इससे ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बस इतनी विनती ज़रूर है, प्लीज़ ऐसा मत करो कि इस देश की मर्यादा को भंग मत करो प्लीज़। खासकर आप लोग, इस देश के नेताओं से मेरी अपील है। धन्यवाद। जय हिंद।